हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट का। बहुत कम लोगों को समझ में आता है। आज मैं पीपीटी के फॉर्म में बहुत अच्छे से ये पूरे चैप्टर को समझा दूंगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि हमारे लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम देखते हैं, एनालिसिस करेंगे केमिकल कंपोजिशन टिश्यू में। हम ग्राइंड करेंगे एक लिविंग टिश्यू को, जैसे यहाँ पे एक लीफ को ग्राइंड किया है, वेजिटेबल और पीसेस और लीवर एक्सेट्रा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में Cl3CCOH में, और एक थिक स्लरी बनाएंगे जैसे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे चीज क्लोथ को, और चीज क्लोथ यानी कॉटन का क्लोथ लिए हम फिर क्या करेंगे, फिल्ट्रेट, जो एक छन गया है और एक जो पार्ट रह गया है उसको हम देखते हैं। देखने को दो पार्ट मिलता है। जो छन गया है एसिड सॉल्युबल पुल जो है, इसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डेल्टन से कम हो। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 1000 डेल्टन से जो बड़ा है। फिर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालाइज करेंगे। जब एक लिविंग टिश्यू वेट एंड इट्स ड्राई वेट, सूखा और गीला वेट, तो मतलब सूखा है तो उसे हम क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे ताकि उसमें पानी उड़ जाए। हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, बर्न कर देंगे टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर। एक यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है राख दिखाई दे रहा है। इसमें राख में क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा चीजें पाई गई हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा चीजें प्रेजेंट हैं। फिर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर का। इसमें से हमने देखा जो एलिमेंट है, एलिमेंट, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में कितने हैं। हाइड्रोजन देखने को मिलता है 0.14 है, ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। कार्बन है 0.03, ह्यूमन बॉडी में 18.5 है। ऑक्सीजन जो है 46.6 है और ह्यूमन बॉडी में 65.0। हमें ये इस टेबल से हम यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कितने प्रकार के हैं? मॉलिक्यूलर वेट जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का, माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल पुल में इसका 18 to 80 डेल्टन दे क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन में जितने चीजें प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे हम वाटर एंड ये जो देखे थे, ये पार्ट जो है छन के मिल जाता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनका 18 to 80 डेल्टन से वेट कम रहता है, ये क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल पुल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें पहला ग्रुप है अमीनो एसिड्स। हम देखते हैं अमीनो एसिड्स, लिपिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ये क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ALSN, ये क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। फिर हम देखते हैं इसमें से अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है और एक एसिडिक ग्रुप जुड़ा होता है इसमें। अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप मीन COH, अमीनो NH2 ग्रुप, और इसमें क्या है, वेरिएबल R ग्रुप प्रेजेंट होता है। NH2 एंड COH ग्रुप जो होते हैं सेम कार्बन पे अटैच होते हैं अल्फा कार्बन से, इसीलिए हम इन्हें अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इसे हमने सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। फिर H, R की जगह H है तो ग्लाइसिन है। यहाँ हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH है, NH2 है और ये H, बस यही क्या होता है, वेरिएबल होता है, यही चेंज होते रहता है। अगर H है तो ग्लाइसिन है, GH
जी मतलब एच है तो ग्लाइसिन है, इस ट्रिक से याद रखेंगे। एलिनीन, एलानीन, जैसे CH2 है तो एलन, मीथेनी मतलब मीथेन ग्रुप अटैच्ड है तो Ma जैसे होता है, मीथेन ग्रुप ये अटैच्ड है मीथेन ग्रुप, तो क्या होगा एलानीन, Ma, मीथेन ग्रुप देन एनालीन। अब हम देखेंगे CH2OH ग्रुप अटैच्ड है R की जगह पे, जो R वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे सेरीन, CH2OH है तो सेरीन। फिर हम देखेंगे अमीनो एसिड्स में, एसिडिक अमीनो एसिड में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अमीनो एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड रहेगा, यहाँ हम देखेंगे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच्ड है। बेसिक में लाइसिन NH2 ग्रुप अटैच है। न्यूट्रल में मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं COH भी NH2 दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए वैलिन। इसे क्या, इससे याद रखेंगे GA, AG जैसे नहीं होता है AG, सॉरी AG अगर हो, AG एसिडिक है तो ग्लूटामिक, B LB जो हम लोग बोलते हैं LB, और न्यूट्रल है तो वैलिन। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, हम देखते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड डिवाइडेड है। हम देखेंगे अमीनो एसिड्स के, एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये बॉडी से सिंथेसाइज नहीं होता है। शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट, और ये सप्लाई होता है डाइट के थ्रू। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, ल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफान। हम क्या करेंगे, ये अमीनो एसिड का जो है एक ट्रिक बना देंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा, पूरे अच्छे से ट्रिक के साथ ये याद हो जाता है और एग्जाम में पूछता भी है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में ये सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के द्वारा, ग्लाइसिन, एनालिन, सेरीन, आर्जिनिन। ये जो अमीनो एसिड NH2 and COH have ionizable nature. Ionizable nature is structure amino acid changes in solution of different pH. हम देखेंगे जो NH2, जैसा हम देखते हैं अमीनो एसिड्स में NH2 and COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका अनइक्वल नेचर है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस इनटू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, और जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है डिफरेंट पीएच पे चेंज हो जाता है। NH2 and COH ग्रुप आर आयनाइजेबल, इसको हम लोग ज़्यूटरैन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है CO माइनस CHR इसके ऊपर अटैच्ड है, NH3 प्लस, ये क्या है ज़्यूटर आयन है। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन होते हैं, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस, ऑक्सीजन का एटम जो है वो कम होता है। जो लिपिड्स हैं, टाइप्स ऑफ लिपिड्स में हम देखेंगे सिंपल लिपिड्स होता है, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में ही हमने दिख रहा है ये, और डिराइव लिपिड्स ये है जो एग्स वगैरह में पाए जाते हैं, वो डिराइव लिपिड्स। सिंपल लिपिड जैसे कि हैं फैटी एसिड, अल्कोहल बना हुआ जैसे कि ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स लिपिड्स हैं विद हाइड्रोकार्बन चेन, इंडिंग है COH ग्रुप से RCOH। पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 का होल 14, COH और C15H35 COH, और आर्किडोनिक एसिड के बाद 20 कार्बन होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जैसे कि डबल बॉन्ड जिसमें नहीं होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स में। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड C17H35 COH। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वन और मोर कंपाउंड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिक एसिड C17H35 COH। आर्किडोनिक एसिड C19H35 COH। ये है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बताया। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं CH3 COH CH, CHOH CH2OH,
ऊपर वाला CH2OH है, नीचे में भी CH2OH है, CHOH ये अटैच्ड है। अब हम देख रहे हैं फैटी एसिड क्या होते हैं, स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। क्या करते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करते हैं। एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल है दो फैटी एसिड है तो डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल है तीन फैटी एसिड है तो ट्राइग्लिसराइड। बीस ग्लिसरॉल एक ही होता है, फैटी एसिड वेरी करते रहते हैं। मोनो डाई ट्राई। ट्राइग्लिसराइड बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स में लिपिड्स के दो तरीके के होते हैं, फैट्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, ऑयल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट है। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, एस्टर होते हैं फैटी एसिड एंड अल्कोहल के एडिशनल ग्रुप में। फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेसिथिन का हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकता है। CH2O C डबल बॉन्ड O R1, यहाँ पे 2 है, C डबल बॉन्ड O CH, CH2 P डबल बॉन्ड O CH2। ये स्ट्रक्चर मीन्स एक बार हम देख लेंगे, ये सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लिपिड जो होता है डिराइव लिपिड्स, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोलाइसिस के, सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स के, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये एग्स में मिलता है मोस्टली। शुगर कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है, स्वीट होते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, ये फॉर्म होते हैं CH&O के रेशियो में 1:2:1 रेशियो में। ग्लूकोज राइबोज इसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ राइबोज का हेक्सेन स्ट्रक्चर है और ये पेंटोज है। जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड है उसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और ये क्लासिफाइड होते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के बेसिस पे। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, एडेनिन, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन आता है ARG, पायरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन यूरासिल। ये न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, ये कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस विद शुगर, लिंक करते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर। नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। एडेनिन शुगर के साथ एडिनोसिन बन जाएगा, गुआनिन शुगर के साथ गुआनोसिन बन जाएगा, साइटोसिन शुगर के साथ साइटिडीन बन जाएगा, थायमिन शुगर के साथ थायमिडीन, यूरासिल शुगर के साथ यूरिडीन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये कंपाउंड फॉर्म होता है लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म करता है। नाइट्रोजनस बेस शुगर अगर फॉस्फेट बन जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। एल जैसे YLIC अगर ग्रुप जुड़ा रहे तो वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है। YLIC हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, जैसे एडेनिन शुगर फॉस्फेट एडिनाइलिक एसिड, गुआनिन शुगर फॉस्फेट गुआनालिक एसिड, साइटोसिन शुगर फॉस्फेट साइटिडिलिक एसिड, थायमिन शुगर फॉस्फेट थायमिडिलिक एसिड, यूरासिल शुगर फॉस्फेट यूरिडिलिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस में हम न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA बनता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये DNA है और ये नाइट्रोजनस बेस है। हम देखेंगे कि ये नाइट्रोजनस बेस में थायमिन होता है, RNA में यूरासिल प्रेजेंट होता है। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में हमने देखा कि जिसका वेट जो था 80 to 800 डेल्टन से कम था, और हम देखेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में जिसका वेट 1000 डेल्टन से बड़ा है। इसमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 डेल्टन और उससे ज्यादा। एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, जिसमें इंक्लूड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली से प्रेजेंट होते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम देखें, ये जैसे कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इनसाइड ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन
ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लिपिड्स नॉट स्टिकली, ये स्टिकली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड, इसका मॉलिक्यूलर वेट 80,000 डेल्टन से ज़्यादा नहीं होता, बट इट्स कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के उसमें आता है कैटेगरी में। मेनी लिपिड्स आर अरेंज, बहुत सारे लिपिड्स अरेंज होते हैं दो स्ट्रक्चर में, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। जब टिश्यू को ग्राइंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन ब्रोकन हो जाते हैं एंड फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल वेजिकल, वाटर इनसॉल्युबल वेजिकल को फॉर्म करते हैं। दे कैनॉट बी फिल्टर्ड अलॉन्ग एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन से फिल्टर नहीं होते हैं। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आयंस। जो वाटर है वो 70 से 90% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन जो है 10 से 15% प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, आयन जो होते हैं 1%। प्रोटीन क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं COH ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड रिएक्ट करता है NH2 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड बाय रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज करके, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। प्रोटीन का फंक्शन फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में देखा जाए, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, और ये क्या करता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कोलेजिन होता है प्रोटीन। एंटीबॉडीज की तरह काम करता है इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने में। इस रिसेप्टर की तरह काम करता है रिसेप्टर्स ऑफ सेल टेस्ट हार्मोन्स, सम आर हार्मोन्स, कुछ जैसे हार्मोन्स हैं इंसुलिन, इंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये फॉर्म है, इसका फंक्शन बताया गया है। प्रोटीन क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कोलेजिन होता है। हमारे बॉडी में क्या है? कोलेजिन है बहुत अमाउंट ज़्यादा, जैसे जितने भी एनिमल हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर में क्या है? रुबिस्को है। रुबिस्को का फुल फॉर्म राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन में जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिस्क्राइब करता है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन, लेफ्ट एंड फर्स्ट अमीनो एसिड एंड टर्मिनल अमीनो एसिड, लेफ्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड, सी टर्मिनल। जो देखेंगे लेफ्ट एंड में वो एंड टर्मिनल है, राइट एंड में सी टर्मिनल, एल एन लेफ्ट में एन टर्मिनल, आर सी राइट में सी टर्मिनल। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो लेफ्ट टर्मिनल है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सी टर्मिनल राइट साइड में सी प्रेजेंट है। सी टर्मिनल मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एन टर्मिनल मीन्स अमीनो एसिड। एंड देखते हैं हम यहाँ पे अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड है। वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में ये फोल्ड है। इट हैज वन राइट हैंडेड हेलिक्स, केरेटीन, फाइब्रिन और सिल्क फाइबर। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टिपिकल स्टैंड ऑफ हेयर, स्ट्रॉन्ग लिंक जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, वीक लिंक जैसे कि सेलिन और हाइड्रोजन। फाइब्रोन सिल्क प्रोटीन है। एंटी पैरेलल अल्फा शीट रिच इन एलेनिन एंड ग्लाइसिन, स्मॉल साइड चेन फॉलो एलासाइड, ये एन साइड है। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर में हम देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा स्टैंड, हेलिकल स्टैंड चेन, इट फोल्डेड लाइक अ हॉलो woolen ball, it gives 3D view देता है। Study structure is necessary for many biological activities of protein, myoglobin और enzymes present हैं। स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है।
मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म टर्शरी स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इससे हम लोग सब यूनिट ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, जैसे कि 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट है। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन ऐसा ग्लैंस देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम सीधा सीधा देख रहे हैं, अमीनो एसिड जॉइन है, बीटा सीटेड स्ट्रक्चर है ये, अल्फा हेलिक्स, बीटा मीन्स अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड शीट होता है। सेकेंडरी से टर्शरी आता है, टर्शरी से क्वाटरनरी आता है। हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब पॉलीसेकेराइड को हम देखेंगे, पॉलीसेकेराइड होता क्या है। हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज के, मीन्स ये सारे ग्लूकोज से बने हुए हैं, सारे होमोपॉलीमर है, जैसे स्टार्च भी होमोपॉलीमर है, सेल्यूलोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, ये सारे क्या है, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं। हम देख रहे हैं ये स्टार्च है, ये सेल्यूलोज है, ये ग्लाइकोजन है और ये इन्यूलिन है। अब बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड जो होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म होते हैं अमीनो शुगर से, जैसे कि अमीनो शुगर, ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एक्सेट्रा। काइटिन क्या है, होमोपॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का। ये कहाँ दिखता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल में दिखता है। जो पॉलीसेकेराइड है, जो ग्लाइकोसिक बॉन्ड जो होता है पॉलीसेकेराइड में फॉर्म होता है, मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, डिहाइड्रेशन से ये मोनोसेकेराइड और एक मोनोसेकेराइड है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलता है तब डाइसेकेराइडिक बनता है, 2 मोनोसेकेराइड को जुड़ के। फिर हम देखेंगे जो पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन पॉलीसेकेराइड, ये होता है इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स लिंक करके, 2 मोनोसाइड लिंक करेंगे, फिर यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा। डायग्राम यहाँ पे ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है, ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर यहाँ पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनते हैं। ये I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते रखते हैं और क्या देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। सेलुलोज के पास कॉम्प्लेक्स हेलिकेस नहीं होते हैं और ये I2 आयोडीन को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, डीएनए एंड आरएनए। फिर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हेट्रोपॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिंक हो जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, जैसे फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनेंगे, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, वॉटसन हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ने दिया था। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, नाइट्रोजनस बेस, मेजर ग्रूव है ये और ये माइनर ग्रूव है। मोर देन डजन ऑफ डीएनए जैसे कि ए बी सी डी ई जेड प्रेजेंट होते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अरेंज एंटी पैरेलल में अरेंज होते हैं। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों साइड से हैं, एंटी पैरेलल अटैच्ड होते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जैसे नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। फिर हम देखते हैं जो बैकबोन स्ट्रैंड है डीएनए का, ये कैसे बना है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। एंड नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है। हम देखेंगे
ये दो एंटी पैरेलल चेन है, ये शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है, और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये दोनों और ये दोनों किससे अटैच्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन पेयर होता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। गुआनिन पेयर होता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जैसे कि 3 कार्बन शुगर एक न्यूक्लियोटाइड का, और कार्बन 5 नंबर शुगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से। 2 बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट और OH जो शुगर है उसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। ये हमने देखा फॉस्फेट है और ये शुगर के बीच में कौन सा है, एस्टर बॉन्ड है। ये फॉस्फेट, ये शुगर, एस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में क्या होता है, एस्टर, PES। फॉस्फेट और शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड, आप लोग को याद हो गया होगा। एज देयर इज वन एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो बहुत सारे 1 एस्टर होंगे दोनों साइड में, तो हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बोल देंगे। जो बॉन्ड होता है शुगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में, उसको हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, तो ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। हम देखते हैं DNA, जिसके 10 बेस पेयर होते हैं। लेंथ एक फुल टर्न का कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। 3.4 हर एक किसका, 3.4 एंगस्ट्रॉम ईच स्टेप का होता है। हर स्टेप पे हम देखेंगे 36 टर्न होते हैं, 36 डिग्री फॉर अ फुल टर्न। मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म देखते हैं। जितने भी बायोकेमिकल जो भी रिएक्शन हो रहा है, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम टुगेदर, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। रिमूवल अगर CO2 का अमीनो एसिड से अमाइन फॉर्म करता है। रिमूवल अगर अमीनो ग्रुप हो जाता है न्यूक्लियोटाइड से। हाइड्रोलाइसिस होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। मेटाबोलाइट्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, आइडेंटिफिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजी, जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। और जैसे अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, हमने देखा ये सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, फाउंड इन, जैसे कि प्लांट में जो पाए जाते हैं, फंगल में, माइक्रोबियल सेल्स में पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग्स। अब हम देख लेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स, PAC से याद रखेंगे। पिगमेंट्स एंथ्रोसाइनिन, कैरोटिनॉइड्स। एल्कनॉइड्स में MC, मॉर्फिन, कोइडिन। एल्कलॉइड्स MC, मॉर्फिन, कोइडिन। टर्पिनॉइड्स से मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन। टर से मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन, अप्रेन, रीसिन, ठीक है। लेक्टिन्स में कॉनकनावेलिन A। ड्रग्स है विनब्लास्टिन, कुरम्यूरिन। ड्रग्स क्या है, विनब्लास्टिन, कुरम्यूरिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज है। मेटाबॉलिज्म जो है, हम इसके पिक्चर को भी देख रहे हैं। कैरोटिनॉइड्स कंटेन एंथोसाइनिन। मॉर्फिन का है कोडीन, ऑब्टेन फ्रॉम ओस्मियम। यहाँ पे कितने कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जो होते हैं, अरोमा, सिनेमन फ्लेवर, क्लोव्स फ्लेवर ये देते हैं। जिंजर अरोमा देता है, फ्लावर सेंट देते हैं। लेमन ग्रास ऑयल, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल देखेंगे हम देख रहे हैं। अर्बीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रोजेरी प्लांट, ये लॉक्सिन जो अर्बीन है। रीसिन जो होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम राइकनस कास्टर जो होता है ऑयल, उससे बनता है। लेक्टिन जो है कॉनकेवलिन A इज ऑब्टेन फ्रॉम कैनकेवेला, ठीक है। फिर हम देखेंगे पिगमेंट्स में, ये विनब्लास्टिन है, विनब्रिस्टी ऑब्टेन फ्रॉम विनका रोजी। क्यूरमिनिन ऑब्टेन होता है टर्मरिक से।
यहाँ पे हम देख रहे हैं रबर्स एंड गम्स भी ऑब्टेन्ड हो रहा है। ये मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं कितना, दीज आर सीरीज ऑफ लिंक मल्टीपल केमिकल रिएक्शन जब लिंक हो जाती हैं तो उससे हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे, केमिकल रिएक्शन कितनी सारी हमारी बॉडी में जो होती हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, C3C4 साइकिल है, ये प्लांट में जो होता है, प्लांट का और एनिमल, सारे लोग तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी बॉडी में हजार हजार केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी को लिंक करके यहाँ पे शो किया जा रहा है। कितने सारे प्रोटीन है, कितने सारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स हैं, विटामिन्स है। और बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। एनाबॉलिक पाथवे एंड कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक मीन्स काट देना, कोई चीज जो है कॉम्प्लेक्स है उसे हमने छोटा कर देना है, और एनाबॉलिक मीन्स जो छोटी चीज है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कर देना है। जैसे कि हम छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं, वो है एनाबॉलिक। और कोई भी बड़ी बात हो उसको भी हम लोग छोटे तरीके से देखते हैं, उतना उससे कैटाबॉलिक तरीके से रहने से हमारा लाइफ जो है सही रहता है, हम अपने फोकस कर पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। जो देखते हैं हम लोग, जो कॉम्प्लेक्स बात होती है तो उसमें एनर्जी भी कंज्यूम होता है, हमारी एनर्जी भी चली जाती है और हमें जीवन में सिर्फ पछतावा रह जाता है। और कैटाबॉलिक जो है रिलीज करता है एनर्जी, मीन्स अच्छी चीजों में एनर्जी लगती है। एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल है, अमीनो एसिड प्रोटीन है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक पाथवे है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। जो रिलीज एनर्जी है कैटाबॉलिज्म के थ्रू स्टोर हो जाती है केमिकल बॉन्ड्स में। जब एनर्जी व्हेन नीडेड, दिस बॉन्ड एनर्जी ये यूटिलाइज होती है बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी करेंसी लिविंग सिस्टम में बॉन्ड एनर्जी होती है, वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ये फॉस्फेट ग्रुप है, हाई एनर्जी बॉन्ड से ये लिंक्ड है। फिर यहाँ पे क्या है, राइबोज है, ये एडेनिन है। ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ शुगर है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी हमारे जो मेटाबॉलिज्म बॉडी में स्टोर होती है, जब जरूरत होती है तो बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क करके वो यूटिलाइज करती है। हम कितने सारे डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, तो ये हम कहाँ से सारी एनर्जी लाते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे से ही लाते हैं। लिविंग स्टेट ऑर्गेनिज्म, द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। ब्लड कंसंट्रेशन ग्लूकोज का नॉर्मल पर्सन में होता है 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। कंसंट्रेशन हार्मोन का नैनोग्राम पर मिलीमीटर में है। सिस्टम जो हमारी बॉडी का कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता है। हम देखेंगे लिविंग स्टेट में मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं जाती है, और वो अगर इक्विलिब्रियम में चली गई इसका मतलब हमारी बॉडी का डेथ हो चुका। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंटिन्यूअसली काम करते हैं, दे कैनॉट रीच इक्विलिब्रियम। हम कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच सकते, सिर्फ एक डेड बॉडी ही इक्विलिब्रियम तक पहुंचती है, मेटाबॉलिज्म उसका सारा रुक जाता है। द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। लिविंग प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट एफर्ट लगाता है, प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। ये अचीव होती है एनर्जी इनपुट हम लोग जो डालते हैं, जो एनर्जी हमें मिलती है उससे हम अपना काम करते हैं। नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म, कोई भी लिविंग स्टेट बिना मेटाबॉलिज्म के नहीं काम कर सकता है, मेटाबॉलिज्म होना जरूरी ही है। तो हम अपना पार्ट 1 यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, तब तक के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे।